सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला विधानसभा चुनाव से राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं। आदित्य कैथल विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आदित्य ने साथ ही ये दावा किया कि कांग्रेस इस बार आसानी से 75 सीटें जीत जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस देवीलाल के रिकॉर्ड को तोड़ देगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता बड़े बड़े वादे और दावे कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा कैथल विधानसभा की एक सभा के दौरान, जहां बीजेपी की प्रत्याशी लीलाराम लोगों से वोट की अपील करने पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान वे कैथल की सड़कों के खस्ता हाल को लेकर सवालों से घिरे नजर आए। हरियाणा में गौरक्षा से जुड़ी हिंसा में हाल के वर्षों में तेजी आई है, जिसमें नूंह जिला विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। 2021 से लेकर अब तक 930 मामले दर्ज हुए हैं। इस घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई और 17 घायल हैं। ऐसे में हरियाणा के मेवात क्षेत्र में गौरक्षा से जुड़ी हिंसा अहम मुद्दा बना हुआ है। उधर कांग्रेस नेता ये वादा कर रहे हैं कि उनके सत्ता में आने पर इस पर रोक लगाई जाएगी। हरियाणा विधानसभा चुनाव की वोटिंग से पहले कुमारी शैलजा की नाराजगी को लेकर राजनीति तेज हो गई है। दरअसल टिकट बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट को ज्यादा तरजीह दिए जाने के दावे से शैलजा नाराज चल रही हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने चुनाव प्रचार से भी दूरी बना ली है। उनकी तरफ से पिछले 8-10 दिनों से कोई प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की गई है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने शनिवार को पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की आशंका है कि बीजेपी ने अपनी एजेंसियों को अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलाने का आदेश देकर जेल से बाहर आने का मौका दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी काशीराम के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान में बड़े करीब से चूक गया था। राजस्थान में हम 12 सीटों पर तीसरे नंबर पर और 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम हरियाणा में नहीं चूकेंगे। हरियाणा के करनाल में चुनावी रैली में पहुंचे मायावती के भतीजे और बसपा नेता आकाश आनंद ने दावा किया इनेलो और बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आकाश ने दावा किया कि हरियाणा की जनता को अभय सिंह चौटाला और मायावती विकल्प के रूप में दिख रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने सुबह बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और शाम को घर वापसी करते हुए बीजेपी में वापस हो गए। इस दौरान रमित खट्टर ने कहा कि वो कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा के पास चाय पीने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने उनका राजनीतिक फायदा उठाया। हरियाणा के कालका से कांग्रेस के विधायक और विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के काफिले पर हमला हो गया है। इस अटैक की कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने निंदा की है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। हरियाणा चुनाव के बीच कांग्रेस की दलित नेत्री कुमारी शैलजा को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया है कि हुड्डा के समर्थकों ने कुमारी शैलजा का अपमान किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दलित सांसद कुमारी शैलजा को बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा।